नाज़रीन, आगाज़ करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग से। उधर हम आपको बताते चले कि ईरान और अमेरिका के दरमियान भी जो जंगी मामलात हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चले कि रूस ने यूक्रेन पर अब कौन सी नई क़यामत ढाने की कोशिश की है। तो यूक्रेन पर जो है वो धमाके किए गए हैं। 30 से ज़ायद धमाके जो हैं वो यूक्रेन के जो शहर है कैफ के एक बड़े हिस्से में किए गए हैं, जिसके बाद वहाँ पर आग भड़क उठी और इन धमाकों से एक शख्स के हलाक होने की इतला है और 5 ज़ख्मी होने की इतला भी जो है वो सामने आ चुकी है। उधर आपने हुर्मस के इश्यूज़ पर अमेरिका ने दावा कर डाला है कि ईरान के साथ अमेरिका के आबने हुर्मस पर मुज़ाकरा जो है वो फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। अमान के साथ ईरान ने आबने हुर्मस के मामलात को लेकर तो मुआहदा कर दिया है। उधर अमेरिका ने दावा किया है, लेकिन अमान के साथ ईरान ने खुद आबने हुर्मस के साथ वाले इशू पर एक मुआहदा कर डाला है। उस मुआहदे की क्या तफसीलात हैं वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। आपसे गुजारिश है कि हमारे लम्हा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपके पास ज़िम्मेदारी के साथ मेयारी खबरें जो हैं वो पहुंचाई जाएं। तो हम आपको बता दें कि रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन धमाकों से गूंज उठा। 30 से ज़ायद धमाकों के बाद कैफ के एक बड़े हिस्से में आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर इन धमाकों से एक शख्स के हलाक होने की इतला और 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला भी सामने आई है। बताया गया है कि धमाकों के बाद फ़ज़ाई हमलों के सायरन शहर और इसके मज़ाफ़ात में गूंज उठे। रूसी फ़ौज जो है वो हमलों के लिए इंतहाई जदीद और ऐन हदफ पर लगने वाले मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल करती है, जिन्हें यूक्रेन का मिसाइल दफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहता है। उधर मैंने आपको ये बताया है कि अमेरिका ने एक बड़ा दावा कर डाला है और अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि जनाब किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान आबने हुर्मस के इशू को लेकर के एक बड़ा मुआहदा जो है वो मंजर आम पर आ सकता है। ये अमेरिका की तरफ से दावा है। ईरान ने अभी इसकी किसी भी किस्म की कोई जो है वो तस्दीक या तरदीद नहीं की है, लेकिन ईरान ने अमान के साथ एक मुआहदा आबने हुर्मस के मकाम को लेकर के कर दिया है, जिसकी इस मुआहदे की रूह से अमान जो है यानी मशरक़ वाला हिस्सा जो है वो अमान के पास होगा और मगरिब वाला हिस्सा ईरान के पास होगा। ये इस मुआहदे की तफसीलात हैं। तो उधर एक और बड़ी खबर के बारे में हम आपको बताते चले कि ईरानी सदर ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनाब उनका मुस्ताफ़ी होने का कोई इरादा नहीं है, और ये लोग जिनकी ये ख्वाहिश है या वो लोग जो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि ईरानी सदर के ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई साहब के साथ किसी भी किस्म के कोई इख्तलाफात है, तो उनका कहना है कि इन खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। यानी ईरानी सदर मसूद यशकियान ने वाज़े कर दिया है कि जनाब मैं और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई एक पेज पर हैं, और उनका ये भी कहना है कि अगर कभी मुस्ताफ़ी होने का वक़्त आया तो वो ख़ुद आकर के इसका ऐलान करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने ओहदे पर बरकरार हूँ और बरकरार ही रहूँगा। तो जनाब बात यह है कि ईरान को लेकर के आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की ये यानी मगरबी मीडिया की जो है वो ख्वाहिशात पर मबनी कुछ न कुछ खबरें मंजर आम पर आती रहती हैं। तो ये खबर भी जो है वो मीडिया की जीनत बनी थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि ईरान के सदर मसूद यशकियान जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर डाली है। तो नाज़रीन, हमने आपको ये बताया है कि चूँकि मशरक़ वुस्ता के जो मामलात हैं वो ईरान अमेरिका जंग के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान अमेरिका जंग बंदी होती है, भले आर्जी जंग बंदी हो, तो उसके साथ ही तेल की कीमतों में भी कमी वाक़या हो जाती है और माशी सूरत हाल में भी बेहतरी हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों के दरमियान छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू होता है तो फिर हालात मशरक़ वुस्ता के भी ख़राब होना
शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।